मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। तो वहीं मायावती के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। ये मैं मानता हूं कि इस समय मोदी जी की एक ऐसी आंधी चल रही है कि लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे देश इस समय राममय है, वैसे राजनीतिक तौर से मोदीमय भी है और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है। यह लोगों ने तय कर लिया है। विपक्ष के जो दल हैं, जो नेता हैं, जो ठगबंधन गठबंधन जो भी बना रहे हैं, जनता उन्हें नकार चुकी है। और इस बड़ी खबर पर जी न्यूज के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र कुमार दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मयूर शुक्ला लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी रवि त्रिपाठी भी पिछली खबर पर मेरे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को ना माया मिली ना राम। जाहिर सी बात है, अगर मायावती ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो नहीं बनेंगी, तो कुल मिलाकर इसको कैसे समझा जाए और क्या अब ये माना जाए कि 80 सीटों पर अब बीजेपी की जीत के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोटर कंसोलिडेटेड है और उधर सपा का वोट जो है वो बीएसपी के द्वारा काटा जा सकता है। देखिए, मायावती के लिए जरूरी भी था और उनके लिए मजबूरी भी था कि अकेले वो चुनाव लड़े और उन्हें खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदाहरण भी दिया। 1993 1996 समाजवादी पार्टी के साथ सपा का ग्राफ बढ़ा, 2002 में कांग्रेस के साथ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, 2007 में अकेले चुनाव लड़ी, सत्ता में आई। उसके बाद 2019 तो अभी हाल फिलहाल का उदाहरण है। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें भले समाजवादी पार्टी से ज़्यादा आई लोकसभा में, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कहाँ पहुँच गई और बसपा कहाँ के कहाँ पहुँच गई। तो मायावती को लग रहा है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में 2, 4, 5, 10 सीटें जीत कर भी उनका बहुत बड़ा कद नहीं बढ़ने वाला है केंद्र की राजनीति में। ऐसे में 2027 तक अगर पार्टी का अपने वोट बैंक जो जाटो है, दलित है और मुस्लिम वोट बैंक है, इसको कंसोलिडेट करें तो उनकी 2027 में राजनीति चमक सकती है। और एक सोची समझी कैलकुलेटेड एक राजनीति है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस की जगह पर मायावती बसपा के लिए कर रही हैं। और क्योंकि उनको ये भी पता है कि चंद्रशेखर की पार्टी बहुत तेजी से युवाओं में अपना जड़ जमा रहा है, तो ऐसे में अपनी पार्टी को इस उम्र में और एक नया उत्तराधिकारी देने के बाद अगर वो कंसोलिडेट नहीं करती अपने वोट बैंक को, तो बसपा का नामो निशान भी मिट सकता है आने वाले समय में। इसलिए उनका बहुत कह सकते हैं पार्टी के हित में फैसला है। ठीक है रविंद्र, मयूर आपके पास आऊंगी। क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हो, डू और डाई सिचुएशन है और इसीलिए मायावती ने ये फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस बात का जिक्र अभी हो रहा था कि जो वोट बैंक है मायावती का बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये ग्राफ पिछले कुछ सालों में जरूर गिरा है, तो अब मायावती को ये बात समझ में आ रही है कि अन्य जो दल है अगर वो दलितों को साधना चाहते हैं, इससे पहले कि दलित भी हमसे दूर चले जाए, पहले ही कंसोलिडेट उनको कर लेना चाहिए। उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया कि जब जब हमने गठबंधन अन्य पार्टियों से किया है, उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि हमारा वोट उनको ट्रांसफर हुआ है, उनको फायदा मिला है। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव से सावधान रहने की जरूरत है। वो दलित विरोधी हैं, एक्स पर पोस्ट भी उन्होंने इसके पहले किया था और आज उनको गिरगिट तक कह डाला, यानी कि सावधान रहने की उनसे जरूरत है। सिर्फ अखिलेश यादव को ही नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा कि वो फ्री का राशन देके लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ईवीएम पर एक बार फिर से वही पुराना राग उन्होंने आलापा कि ईवीएम से बहुजन समाज पार्टी नाराज है और पहले की तरह बैलेट पेपर की तरह चुनाव होने चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि लोग इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे, मीडिया में यह गलत प्रचार ना रहे कि मायावती रिटायर हो चुकी है राजनीति से, वो अंतिम सांस तक बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ती रहेंगी। उत्तराधिकारी उन्होंने जरूर बना दिया है, लेकिन वो इसी तरीके से, हालांकि उन्होंने ये बात कहा कि बहुजन समाज पार्टी कभी सड़कों पे नहीं आती है, प्रदर्शन नहीं करती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें का जो है वो दावा नहीं करती, वो अंदर ही अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। जो उनके पार्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, नई कमेटी का गठन हुआ है, फैसला लिया है और ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जैसा कि रविंद्र भी कह रहे थे कि लोकसभा में 8 से 10
10 सीटें या 15 सीटें जीतकर उनका कोई बहुत बड़ा कद नहीं बढ़ेगा। वो 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर फैसला ले रही हैं और साथ ही साथ अपनी पार्टी के अस्तित्व को लेकर फैसला ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, आपका भी, मयूर आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। Zee News।